से अगले दिनों में हम राज्य सरकार के साथ मिलकर कदम उठाएंगे, क्योंकि ये अफोर्डेबल हमारे ट्रीटमेंट हो, ऐसा ही हमारा सबकी मानना है और वही उद्देश्य है। इसलिए अगले दिनों में ये कदम उठाया जाएगा। मंत्री जी, बायोकाल इन्फेक्शन क्यों बार बार हो रहा है पोस्ट कोविड कंडीशन में? फिजिकली बायोकाल इन्फेक्शन होने का काफ़ी रीज़न है, और आपको हिस्ट्री पे छोटा से छोटा बच्चा 1.5 ईयर्स का, उसको भी इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन अभी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गई, एडिक्शन है, स्ट्रेसफुल लाइफ, क्योंकि सबको आगे ही जाना, किसी को रुकना नहीं है, ऐसे काफ़ी जेनेटिक फैक्टर है, ऐसे काफ़ी कंडीशन है, उसकी वजह से ये मायोकार्ड इन्फेक्शन का रेट बढ़ गया। प्लस ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो आप बोल रहे हैं, तो कभी कभी एक्सरसाइज का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है, तो जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसका वाजोस्पाज्म हो जाता है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है। और मेरा तो डिजर्टेशन ही मायोकार्ड इन्फेक्शन था जब मैं पीजी करता था, तो उसमें तो काफ़ी ऐसे लिटरेचर है कि 40 ईयर्स के बाद 1/4 हार्डली लोगों का कोरोना आर्टरी टोटली नॉर्मल होता है। कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है, कहीं ब्लॉक आ जाते हैं, कहीं ब्रिजेस आ जाती है। लेकिन अपना आयुष जो मोदी जी आने से पहले एक सिंपल सा डिपार्टमेंट था, लेकिन मोदी जी आने के बाद 2014 में आयुष को फुल फ्लेज मिनिस्ट्री बनाया। उसमें हमारा सचिव भी है, हमारे मेन MOSO हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी भी है, और आयुष का बजट भी काफ़ी बढ़ा दिया। और ये आयुष, क्योंकि मेरे घर में आयुष ही है, मेरे वाइफ भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, और लगातार 3 साल से कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ विदाउट छुट्टी। जैसे मोदी जी काम करते हैं, हम मोदी जी जितना तो नहीं काम कर सकते, लेकिन हम ऐसे ट्राई करते हैं कि कोई भी दिन छुट्टी, इसलिए आयुष जरूरी है। तो आयुष वे ऑफ लाइफस्टाइल में आयुष आहार भी आता है, योग भी आता है, मेडिटेशन भी आता है। तो मैं आप सबको भी, आपका सब लोगों का लाइफस्टाइल भी बहुत मुझे मालूम है हेक्टिक होता है। आधी रात को भी बारिश हो, ठंड हो या गर्मी में आपको इधर उधर जाना, तो आपको भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मायोकार्ड इन्फेक्शन का रेट, और पेप्टिक अल्सर स्पेशली जो स्टमक में होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसका रिस्क आपको काफ़ी रहता है, क्योंकि कंपटीशन सब जगह आ गई है। तो मैं आप सबको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना एम्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, एक बार जरूर ऐसी। सबसे पहले तो मैं जो हमारी विकास संभव हुई है आयुष सेक्टर में, इसके लिए देश के आदर्श बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पिछले 8 साल के अंदर जो मेहनत की है, जो निष्ठापूर्वक उन्होंने आयुष को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, इसकी वजह से आज आयुष जाग उठा है। आयुष ने देश के अंदर ही नहीं, दुनिया का मानव समाज का दिल जीतने में सफलता प्राप्त की है। रिसर्च के जरिए, एजुकेशन के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए और डेवलपमेंट के जरिए और एफोर्डेबल ट्रीटमेंट व्यवस्था के जरिए। तो मुझे लगता है कि अब आयुष सेक्टर में जो काम हो रहा है, इसको देखते हुए WHO ने भी उनकी एक्सटेंशन ऑफिस हिंदुस्तान में ही उन्होंने स्थापना की है, गुजरात के जामनगर में। तो ये बहुत बड़ा हमारी आज़ादी का अमृत कालखंड में मुझे लगता है दिस इज द टॉलेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया एंड अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इसलिए ये जो 9th एडिशन ऑफ वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस होने जा रहा है अगली 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक, तो 11 दिसंबर जो इलेक्ट्रिकल सेशन होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी चीफ गेस्ट के हिसाब से उपस्थित रहेंगे, और उसी दिन में हमारी 3 बड़ी बड़ी संस्था, द सैटेलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ Unani Medicine, Satellite Institute of Homeopathy and Satellite Institute of Ayurveda, All India Institute of Ayurveda, तीनों संस्था का लोकार्पण करेंगे। हाँ, ये इसलिए ये विश्वास जीतने में
आयुष ने सफलता प्राप्त की है, आयुर्वेद ने सफलता प्राप्त की है, क्योंकि पिछले दिनों में जो सर्विस देशवासियों को, दुनिया के मानव समाज को दी गई है, इस सर्विस के द्वारा, सेवा के द्वारा ही लोगों का दिल जीतने में, लोगों का विश्वास पैदा करने में आयुष सेक्टर सफल हुई है। वो संभव है सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि उन्होंने जो हमें विजनरी लीडरशिप दी है और उन्होंने जो मनोबल दी है, सहयोग की है और निरंतर लगे हुए हैं, इसके वजह से आज एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस आप लोगों ने देखी। सर, राजभर के इतिहास अगर लिहाज से बात करें तो देश में निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश होंगे, दिल्ली होंगे, या नॉर्थ इंडिया के बेनिफिट होंगे। देखिए